बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं मलिक मुहम्मद नवाज़ सूफ़ी और मेरे नाल लाला इज़्ज़त खान। लाला इज़्ज़त खान दा तुहानू पता है साडे चैनल की नुमाइंदगी भी करते हैं और अल्लाह दी कर नवाजी नाल इन्हें हर सियासत ते हाथ रखे हुआ है। CDA पता नहीं कितने अरसे तू और अजकल कोई जमात है उहदे नाल लाला टुरिया रहिंदा है। नाज़रीन, अज जिहड़ा साडा टॉपिक हो सी CDA दा है। चौधरी यासीन साहब CBA बन गए हैं, जीते हैं, अच्छी अक्सरियत से जीते हैं और मैंने उनको वो मुबारकबाद भी दी, प्लाटों की मुबारकबाद भी दी, ईद की मुबारकबाद भी हमारे मौसम। अब बदकिस्मती ये या खुशकिस्मती है और सारे जितने भी इन्होंने पार्टियां मेरे दोस्तों चून जे हिकदा चलाओ तो दूआ कहना मेरा क्यों नहीं चलाया। नाज़रीन, तुहानू पता है कि पिछले दिन जिहड़ा इशू बनया कोई AC साहबा आईयां उन्होंने अमनुल्लाह खान ने जिहड़ा इत्थे इलैक्शन दा कैंप सी वो रात को ऑपरेशन होया, बड़ा हाईलाइट होया, हर चैनल ने चलाया। मैं जिहड़ा इंटरव्यू किया उत्थे मौके ते गया, अमानुल्लाह साहब ने कहा जी कि चौधरी यासीन ने किया। अजरुए मान मेरा यकीन नहीं आता सी। खैर वो भी चलिया, फिर मैं चौधरी यासीन दे कोल गया, बड़े अच्छे अंदाज नाल उन्होंने सानू इंटरव्यू दिता तो मैं खुल के दसिया, मैं आखे जी उन्होंने तुहाडे ते उन्हें कहा जी मैं वो लैटर लिखा। वो जो फिर इन्हें सुनिया इन्हें कहा जी साडा भी जरा लो, और मैनू भी ये खुशी कि चलो एक दूए नाल ही टाकिंग कर लेंगे, आमने सामने नहीं होन बेहतर है, क्योंकि साडे दोस्त हों, मैं इंतशार और मैं सारे दोस्तों ने कहा जी अपना मौका दे सकते हो, किसी ने बुरा भला मेरे चैनल से नहीं कह सकते हो। अज असी लाले कोल हाँ, पूछने हाँ, इन्हें भी सारी जिंदगी सियासत की है, CDA भी की है, असल हकैक और ईमान कुरान नाल। अस्सलाम वालेकुम लाला। वालेकुम अस्सलाम। लाला तू सारे जो तकरीबन उम्र रसीदा, दाढ़ी वाइज भी और वैसा भी गल तो कदी कदी बड़ी खरी करना, लेकिन आज डंडी नहीं मारनी। इस बारे ते की कहना, सारे सवाल यही समझ। मैं मलक नवाज साहब आपका इंतहा दिलोजान से मशकूर और शुक्रगुजार हूँ, लेकिन कभी इंटरव्यू में मैंने ये नहीं कहा, मैं पहली बार कह रहा हूँ कि मैं बाहुजू हूँ बिल ईमान बिल कुरान। मेरा आपका इस चैनल पे नुमाइंदगिरी भी है, करते हैं आपका और शमशाद मांगट साहब का, तो मेरा आपके लिए इज्जत और एहतराम बहुत चलो मकाम रखते आप बड़े हैं जी। तो मैं बिल ईमान बिल कुरान आपसे कोई गलत बयानी नहीं करूंगा। ठीक है, ठीक है। सवाल मेरा ये है, सवाल यही था कि आपका अमानुल्लाह खान साहब का और चौधरी यासीन साहब का इंटरव्यू पे आपने बात करने से क्या सच है और क्या झूठ है, यही बात है। मैंने आपको कहा कि आप चौधरी यासीन साहब का मौकफ ले, क्योंकि मुझे यकीन खुद नहीं आ रहा था, यानी आपको जो मैंने कसम कहा है कि मुझे यकीन खुद नहीं आ रहा था। और मैं ऐसा बंदा हूं, आपको पता है, मैं कभी किसी का, अमानुल्लाह खान साहब से मेरा भाई की तरह दोस्ती था, ठीक है, बचपन से बड़ा, लेकिन जब उसका सियासत अलग था, मैं 18 साल चौधरी यासीन के साथ रहा हूँ, ठीक है, अमानुल्लाह खान के साथ मैंने सियासत नहीं किया। हो सकता है कल फिर एक जगह आज भी मेरे लिए चौधरी यासीन साहब बहुत काबिल एहतराम है। ये मेरा बात को उसको कोई तरह कमजोरी नहीं समझे, मुझे उसको बहुत काबिल एहतराम इसलिए जब मैंने और उसने जब 18 साल की पलेट में कहा है या एक की तंजीम में मैंने उसको लीडर माने, कल एक जगह हो गया, फिर यार कल हमने फिर हमने सामने। दूसरा बात यह जो अल्लाह किसी को एक मकाम देते, एक इज्जत देते, तो हमारा ये फर्ज है उसको, तो ये है सच और हकीकत। लेकिन अमानुल्लाह खान साहब को भी मैंने कभी बुरा भला, क्योंकि सियासत में आप स्टेज पे होते हैं ना, तो हल्का फुल्का शुगल मेला चलता रहता है। वो भी नहीं नहीं सुनो, हमारे लिए थोड़ा बहुत, लेकिन अब चैनल पे है, चैनल का ये है कि आपने जरगा है इंसाफ वाली बात, ठीक है। इसी तरह इज्जत कमाल भी हमारा बच्चों की जगह है। मैंने इस इलेक्शन में इसका साथ दिया, क्योंकि वजह यही है कि मैंने चौधरी यासीन को, आज आप कोई भी मजा बताओ, मैंने चौधरी यासीन को छोड़ा नहीं था। चौधरी यासीन के कुछ दोस्त और कुछ हालात और कुछ वाक़े आपको पता है आजकल, चलो मतलब है वो इस बात पे चलो वो लंबी हो जाएगी बात मैं आए और जब मैंने देखे कि भाई ये ज्यादती है, ये अमानुल्लाह खान साहब के साथ टोटल ज्यादती है, ठीक है, इतना किसी को दीवार से लगाना मुनासिब नहीं है। क्या
मतलब है कि उसके दफ्तर पे दरखास्त देना और उसको सपहस्ती से मिटाने की कोशिश। तो चौधरी यासीन साहब को मैं ये बबांग दौल कहना चाहता हूँ, चौधरी यासीन साहब आप थोड़ा सा, आप उम्र के उसी से में भी है, आप 80 को टच कर रहे लगभग, अगर मैं गलत नहीं, बिल्कुल 80 को टच कर रहे। अच्छा, या साल कम या 2 साल कम, लेकिन 80 को टच कर रहे, यानी 15-20 साल उसको हो गए, ये बिल्कुल ऐसे हो गया। अच्छा चलो। दूसरी बात ये कि आपने इतना लोगों में उठना बैठना बड़े बड़े जगहों पर, तो कम से कम आप जितना बड़ा वजनी और खूबसूरत और अच्छाई वाली बात करते तो मेरा ख्याल में आपको अच्छा लगता है। खुद छोटा आदमी बड़ा काम करे तो छोटा आदमी बहुत बड़ा लगता है, बहुत बड़ा आदमी छोटा काम करता है ना तो बहुत छोटा लगता है। क्या छोटा किया उसने? वही मैं कह रहा हूं, ये बहुत छोटा हरकत उसने किया, बहुत छोटा हरकत किया कि खुद दरखास्त दे के और उसके एक इलेक्शन ऑफिस को कोका कह के आपके चैनल पे कह रहे ये कोका है, ये गलत बात है। आपको जो अमानुल्लाह खान साहब की तस्वीर से इतना तकलीफ और चेड़ है, हमने भी देखे आपने भी देखे, जो वो टोटल 18-20 किलो का फाइबर ग्लास का टोटल एक है कि अपना पोस्टर बैनर के लिए दूसरे 20 साल से पहला 2 दफा चौधरी यासीन साहब भी उधर ही बैठा था। वो बता रहे थे। ठीक है, इससे पहला पाशा साहब भी 3 दफा उधर इलेक्शन करके बैठा था। अच्छा। अमानुल्लाह खान साहब भी 4 दफा। शिकवा क्या है? शिकवा मुझे ये है कि चौधरी यासीन साहब आपने उसके बार बार उधर भी नहीं, माने कोला डोला आपने कहा जो हमें शक था वो तो कह रहा था, लेकिन हमें यकीन है आपने खुद कहा नहीं मैंने दरखास्त दिया। ठीक है, उधर मैं बात करता हूं, अगर आपने दरखास्त दिया, क्या ये पूरा इस्लामाबाद में अमानुल्लाह का तो फिर भी कोई नाम निशान मालूम है, कोई सीडीए का स्टेक होल्डर है, सीबीए रहा, आपका अपोजिशन राइवल रहा, इस्लामाबाद में तो ऐसे ऐसे लोगों ने कब्जा किया जिसका जनाब इधर से पाकिस्तानी शरीयत भी नहीं रखते, अफगानिस्तान के लोगों ने भी कब्जे किया। और आपके पूरा सीडीए इस्लामाबाद में जो है ना, इधर से लेके ना तरनवल तक लाखों अरबों रुपयों का कब्जे लोगों ने किया। चौधरी यासीन साहब आपको नजर नहीं आ रहे, फिर उसी थोड़ा सा जगह पट्टी पर आ जाए। ठीक है, क्या आपको अमानुल्लाह खान साहब का दफ्तर तो नजर आ रहा है, उसको कोका बोलते हैं, साथ ही वहां पे जनाब एक उधर से वो क्या नाम है, टिया है, रेत का बाजरी का अरसा दराज से, वो तो कभी आपको नजर नहीं आ रहा। लाला मैं बात करता हूँ, पूरा जंगल यार सुनो। उसके बाद आप आ जाए, वो नौकर पे कोई 2 कमरे बना है, पता नहीं वो कहते हैं ये जिम्स है क्या है, हमें तो कोई समझ नहीं आए, लेकिन ग्रीन पट्टी उस पर वो बना हुए, वो किसका है उसको तो आपका मुंह से कोई लफ्ज नहीं निकले। साथ ही आगे आ जाओ, अगर इंसाफ की बात करने है ना, साथ ही आगे आ जाओ तो वहां इज्जत कमाल का दफ्तर है, अगर वो आगे नाजायज है तो ये भी नाजायज है, तो फिर ये किस कानून में जायज हो गया। ठीक है, फिर उससे आगे आ जाओ, जो नौकर पर वो कोका से दराज से बना था, ठीक है, आपने तो कभी उस पर बात नहीं किया। फिर आपने और मैंने चैनलों पर देखे जो पार्कों के अंदर जो उसका बेटा उसका इंचार्ज है, पार्कों का इंचार्ज अफसर इसका बेटा है। अच्छा। और मैंने और आपने इस चैनल के जरिए पूरा इस्लामाबाद के पार्कों में जो बाथरूम है वहां चर्चियों पोडरी लोगों ने कब्जे किया हुआ है, किया कि नहीं किया? जब आपने कहा, लेकिन मैंने उस दिन याद रखना बात, मैंने उस दिन उनको कहा कि ये जो इस्लामाबाद के अवाम के मसाइल हैं, मेरे साथ कैमरे के साथ निकलोगे। बिल्कुल। अच्छा, उन्होंने कहा मैं वो याद करूं। अब जब मैंने कसम कहा कि मैं एक तरफ बात नहीं करूंगा, तो इसके बेटे का जिम्मेदार, इसको वो कोके नजर नहीं आते जो उसको हाईलाइट करे, वो भाई पब्लिक बाथरूमों में नशावर लोग बैठे, वहां पे सारा जना पब्लिक में इधर पार्कों में बैठे नशे मशे, क्योंकि ये इस्लामाबाद का दावादार है जो मैं तानों का भी मसलहती कमेटी का हूँ, हर पार्क में हर जगह पर कब्जे और नशे और तमाशे लगे। ठीक है, सुनो, फिर मैं आपके ऊपर आता हूँ। अभी मेरा मुंह से ये जो आपका वो उसको बेल्ट है ना, क्या नाम है, शापर कॉलोनी, क्या यहाँ पे आपने बड़े बड़े बिल्डिंगे देखे, ये किसने लीगल किया? क्या ये कब्जे चौधरी यासीन साहब को ये नजर नहीं आ रहे थे? ठीक है, अभी उसने बात किया अमानुल्लाह खान के घर पे और दफ्तर पे। सुनो भाई, आप अपने मुखालिफ का इतना ज्यादा उसको मत दीवार से लगाओ, क्योंकि कल खुदा न खास आपका और उसका इस मामले में इस बदमगजी में कोई लड़ाई कोई झगड़ा कोई, फिर आप गिले भी करते, क्योंकि आदमी जब तंग आमद तो बजंग आमद, फिर लड़ाई में आदमी एक दूसरे के ऊपर पुल पति नहीं फेंक रहे, जरूर कोई ना कोई बात होते। आपने कहा कि वो नाजेज घर में बैठे तो, और उसने नाजेज तजावजात किया घर के अंदर। ठीक है, तो ये शुरुआत भी मैं आपको अल्फन कह रहा हूँ, ये पूरा इस्लामाबाद में जिसक में नंबर 1 पे चौधरी यासीन साहब है। बेशक कैमरा ले जो उसका गैराज भी देख लो, उसने सबसे ज्यादा कमरे उसने बनाए,
सबसे ज्यादा ऊपर छत उसने बनाए, सबसे ज्यादा जनाब माहौल उसने ऐसे बनाए। तो जब एक दूसरा को देख के फिर लोग दलेर हो गया कि चौधरी यासीन साहब लीडर हो गया, तो फिर से कहा चौधरी यासीन साहब जो सीडीए का बड़ा लीडर है, पहले लोग कहेंगे वो गिराओ तो फेरे दराओ। फिर अमानुल्लाह खान ने फिर दूसरा की मजबूरी है लोगों का, फिर पूरा जिसक ने बनाया, फिर पूरे इस्लामाबाद में बना, इस्लामाबाद में मजबूरी है। फिर मैं कहता हूँ चौधरी यासीन साहब का जो अभी 17 मार्केट में दफ्तर है, बेशक वो दफ्तर है, लेकिन दफ्तर उसने किराए पर लिया, उससे बाहर गली तो किराए पर नहीं लिया। तमाम शरीफ लोगों का वहां आना जाना मना है, जा नहीं सकते। जैसे हम क्यों वाला कहते हैं 9 गोरिया है, क्योंकि इसके पास हर वक्त 20 गाड़ी खड़ा होता है, इसके पास हर वक्त 10 15 20 गाड़ी लीडर है। तो फिर वही तो बात कर रहा हूँ, गाड़ियां तो आने जाने, ठीक है। अब वो जो सामने सरकारी क्वार्टर वाला है वो परेशान कि भाई हमारा गाड़ी अपना नहीं आ सकते। कई लोगों ने हमें कहा, उधर से जो गुजरे वाला है वो परेशान, लेकिन नाम इसलिए नहीं ले सकते चौधरी यासीन के पास हर वक्त ओहदा और रुतबा होते, वो सीडीए का अंदाजा है, ठीक है। तो चौधरी यासीन साहब का सोच भी ऐसा है कि वो अपने आप को सीडीए का लीडर, मजदूरों का लीडर नहीं समझते। वो अपने आप को ये समझते कि सब लोग मेरा, उसको क्या बोलते हैं, वो मजारे है, बस मैं ही सिर्फ रू और कुछ न रहे, ठीक है। उनके साथ जो बंदे होते हैं, हम जैसे उदादार भी, वो भी ये कह रहे हैं मेरा कोई मजारे है, तो मजारे तो कोई नहीं होते। ये तो देखो बंदे के अंदर दूसरा मुखालिफ से थोड़ा गुस्सा मुस्सा होता है, फिर इधर से आ जाते, तो बस इनका काम चल देता। हम कहते हैं कि भाई अगर आपको अल्लाह ने इतना बड़ा लीड से जितवाए, उसको आपने माना है यार, हमने मुबारकबाद दिया, तो सब लोगों ने दिया, पहले भी दिया, फिर भी दे रहे हो, फिर आप भी दे रहा हूँ, आप भी मान रहा हूँ। फिर एक और मैं उसे दरखास्त करता हूँ, क्योंकि बुरा ना माना है वो, मैंने उसको पहला कहा यार वो मेरा यार है, मेरा भाई है। आज मुझे आपका चैनल के जरिए भी ये कह रहा हूँ यार, कैसे दिल साफ होगा। फिर वहां पे कुरानी आयातें पढ़ते, फिर कहते हैं हमारा आपस में जो है ना मजदूर भाई भाई है, कोई हमारा आगे कोई नस्ल कोई जात। 18 साल का मेरा खिदमत का एक शख्स दे आपके चैनल पे, सारा दुनिया को पता है मेरे पास हजारों लोग गुजरा है, मुझे उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इसका बड़ा फन था अपना मतलब के लिए, तो इस बैठक में वो 20 दफा आ चुका है। क्या मेरा बाप के तरह चाचा मर गया, वो दुआ करने आए, दुआ करने आए। अच्छा। एक बंदा उसका है, अगर वो बड़ा फन उसमें होता, कल अगर मुझसे तवक्को करेगा क्या इसने नहीं मरने, इसके ग्रुप का किसी ने नहीं मरने, इनके साथियों का, इनके लोगों का हजारों जनाजों पर मरने जिन्हें पर मैं गया, ये वो चीज होते। चलो यार, कम अज कम हमारा पास ये दुआ करने आ जाता यार, इज्जत खान हमने का छवा गुजारे, तुमने मुखालिफत के हमलों को बहुत, हम उसको बहुत कदर ज्यादा एक मेहमान। हम फिर भी कह रहे चौधरी यासीन साहब स्टेज बड़ा गलत है। अल्लाह ने 18 साल बाद, यानी एक बंदे का बच्चा तब नहीं होते, 18 साल बाद तो पूरा गांव खुश होते, पूरे लोग खुश होते। 18 साल से सीडीए के प्लाट रोके थे, प्लाट अल्लाह ने कर दिया, ठीक है। उसमें आपका भी रोल है, हम कोई गलत बयानी नहीं करते, उसमें आपका भी रोल है, वकीलों का भी रोल है, उसमें सीडीएफ सरान का बड़ा रोल है, सीडीएफ का बड़ा रोल है, बोर्ड का रोल है। तो हम कहते हैं कि सीडीए का मुलाजिमीन का भी एक रोल होना चाहिए, और आपका एक बड़ा रोल इस स्टेज पे। आप कम अज कम ये दरखास्त करते जो खुदा के लिए हम अपना रंजस से अपने बातचीत बाद में करेंगे, इस मामले पर हमने भाई भाई बन के, और तमाम स्टेक होल्डरों ने उसको ये यकीन दिलाया कि चौधरी साहब प्लाट के लिए आप बड़ा है, आप इमामत करें, हम आपके पीछे नमाज पढ़ेंगे प्लाट के खातिर, ठीक है। सब ने बोले, और मैंने सबको कहा कि हम ऐसा ही करेंगे। इस स्टेज पे जब वो ये दरखास्तबाजी करते, अमानुल्लाह खान को इतना तंग प्रेशर करते, तो खामखा बदमग़ज़ी तो पैदा होते। तो मेरा कहने का मकसद ये, अच्छा, ये इसका मतलब है कि मैं और आप तो देखा ना हमने, सॉरी मैं बात आपकी काट रहा हूँ, पहुंच गया मौका, कि हम तो वैसे ही गरीबों का, ये झाड़ू देने वालों का। आयशा बाशी, मैंने और आपने हमेशा ये कोशिश किया, सुनो अभी 1 मिनट मुझे अगर आप दादा दे, इस तो पहला सिटिंग मेंबरों पर मैंने और आपने बात नहीं किया, कई दफा की है, ठीक है। और मुझे पता नहीं कि मेरा सीडीएस है, लेकिन जब मैं हक पे था तो अल्लाह, मैंने डरा नहीं हूं, मैं अल्लाह से। और आपने वो यार वो डिपुटेशन वालों पे बात करता हूँ, डिपुटेशन पर सबसे ज्यादा मैंने और आपने किया, और मैं फरीन शाबाश देता हूँ, फरीन पेश करता हूँ कि उस पर अमानुल्लाह खान ने स्टे किया हुआ है।
हाई कोर्ट से, इसलिए अफसर अब स्टे नहीं ले सकते। मैंने और आपने इत्मीनान आलम पे बात किया, सुनो, उस पर किया, 10 अरब के केस में वो जेल में पड़ा हुआ है। मैंने और आपने मीर अब्बास पे प्रोग्राम किया, हमारा प्रोग्राम सच निकले। मैंने और आपने प्रोग्राम किया, सीडीए के अफसरों ने 4 तनख्वाह पालतू लिया था, हम सच निकले, वो वापस हुए। उसके बाद मैंने और आपने बात किया कि क्या नाम है, अरुण दास ने 25 तनख्वाह लिया, वो वापस हो गया। क्या ये चौधरी यासीन साहब मुझसे बड़ा लीडर नहीं है? मैं तो लीडर नहीं हूँ, मुझे ये चीज नजर आते। चौधरी यासीन साहब इस पे अपना मौके क्यों नहीं देते? लेकिन चौधरी यासीन साहब का एक मैं बताऊं, हर बुराई में हिस्सा लेने वाला, कोई अफसर हो, कोई छोटा हो, कोई बड़ा हो, चौधरी यासीन साहब उससे दोस्ती रखेगा, उसको सही रास्ते पर नहीं लाएगा। हम जब भी कोई गलत बात करेगा, जब भी कोई गंदा काम करेगा, हम उसके मुखालिफ होंगे। हम जो है ना सही बात करेंगे अकसर के। फिर जब चैनल की बात आएगा, क्योंकि मैं आपका रजिस्टर्ड मेंबर हूं प्रेस क्लब का, मैं इसका मेंबर हूं, तो मैंने और आपने, हमारा चौधरी यासीन साहब बड़ा भाई, अमानुल्लाह खान साहब हमारा छोटा भाई, इज्जत कमाल हमारा उससे छोटा भाई, लेकिन हमारा बात को कोई बुरा न मनाए। हम कोशिश, मैंने हमेशा ये कहा, इज्जत कमाल को मैंने कहा 30 सेकंड आपका 10 सेकंड लूंगा, इज्जत कमाल तुम्हारा उम्र कम है। मैंने हमेशा उसको कहा, खुदा गवाह, रब गवाह, मैंने मना किया कि कभी चौधरी यासीन साहब के बारे में अतलवस कोशिश गलत बयानी मत करो। पे की थी मैंने, इज्जत अमानुल्लाह खान के बारे में मत करो, तुम बच्चा हो, नौजवान हो। वो कहते हैं मेरा माँ को गाली दिया, मैं कहा खैर है, चलो कोई बात नहीं, सुनो ये मैं आज भी कह रहा हूँ सबको कि रब दा वास्ता इन बातों को एक तरफ रखो, एक बातों को एक तरफ रखो। मेरा ये तवक्को था ईमानदारी से कि चौधरी यासीन साहब कहेगा कि भाई ये गलत बात है, मैं इसको मजम्मत कर, 1 लाख बोलता है कि मैं इस बात का मजम्मत करता हूँ, मैं अपना मुखालिफ को दीवार से नहीं लगाता हूँ, एक पोस्टर नहीं 10 लगा दे, तो चौधरी यासीन साहब को वजन बढ़ता। जब चौधरी यासीन खुद उस पर परीख करता है, ये ज्यादती करता है, ये ज्यादती करता है, ये ज्यादती करता है, इसका मैं मजम्मत करता हूं। लाला आ गया। तो नाज़रीन मेरा तो ये है, मैं ये चाहता हूँ कि आप उसमें सामने हमने न बैठे, अच्छे अंदाज से एक दूसरे का पैगाम चला जाए। एक पैगाम है और छोटा सा, इस वक्त अगर सीडीए के किसी अफसर ने, किसी ने कोई स्टे, कोई इधर उधर, हमारा पूरा सीडीए का दुश्मन है, क्योंकि गरीबों को ये प्लाट मिलना चाहिए, और अल्लाह करे ये चौधरी यासीन साहब के हाथ से लोगों को मिलता जाए, हमें बहुत खुशी है। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन नेक दुआवां दे नाल सानू दिओ इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखना, अल्लाह सोने दे वाले।